जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये वाकई संजीदा तरीन मामला है। और ख़बर ये है कि एक अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ बड़े फ़ोरम पर तहरीरी शिकायत पहुंचा दी गई है। और ये शिकायत जो है, जो शिकायत कुनिंदा हैं वो पूरी तरह इसको ऑन कर रहे हैं। हर जगह पे उनसे हमारी बात हुई, वो ऑन रिकॉर्ड आने को भी तैयार हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, देखना होगा कि आगे भी बढ़ती है नहीं, इसको टेक अप किया भी जाता है या नहीं, या संजीदा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी हम जो है इसके उस तरह पूरी चीज़ें सामने नहीं, लेकिन ये पूरी शिकायत जो है हमारे पास ये 4 सफ़े मौजूद हैं। तो ये हम यहाँ एक बात इधर क्लियर करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर बात जो है वो लोग अपनी मर्ज़ी की शख्सियात की तरफ ले जाते हैं। तो ये कंफर्म है कि ये जो शिकायत हुई है, ये शख्सियत का ताल्लुक़ अफ़वाज पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस शख्सियत के ख़िलाफ़ ये शिकायत बड़े फ़ोरम पर हुई है तहरीरी, इसका ताल्लुक़ आर्मी के साथ बिल्कुल नहीं है, और भी जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे इनका ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं। हाँ, इसके बावजूद ये अहम तरीन शख्सियत हैं, ये बिल्कुल एक और संजीदा नोयत की ये शिकायत है, मुतलका फ़ोरम पर पहुंचा दी गई है। शिकायत कुनिंदा से हमारी जो बात हुई है वो बहुत ज़्यादा इसमें वो कह लें कि खड़े हैं अपनी बात पे, और उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कुछ जो उन्होंने इसमें कहा है, दरख्वास्त की है अपनी शिकायत में, वो उन्हें शायद इससे कुछ वो जो मतलूबा नताइज चाहते हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन बहरहाल इट्स वेरी अर्ली टू से, बहुत अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी मामलात हो सकता है शुरू में ही इसको फ़ारग कर दिया जाए और या आगे ले जाएं। लेकिन ये हम आपको इशारा दे दें कि इसका हमारी सियासत पर और मुल्क के मामलात पर बड़ा गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये अगर ये टेक अप होती और आगे बढ़ती है तो ये सीरियस हो सकता है मामला। और बिल्कुल इसमें सियासी बातें भी इन्वॉल्व हैं, सियासी चीज़ें भी हैं इसमें। और उसी बुनियाद पर और एक और ज़ाहिर है इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, पेचीदगियां हैं सियासी तौर पर, और इलेक्शन को लेके भी मामलात चल रहे हैं, गंभीर किस्म के हैं। हर कोई अपने दावे कर रहा है, हर एक ने अपने फार्म पकड़े हैं। तो ये हम ये समझ लें कि इसके साथ ये चीज़ें बिल्कुल जुड़ी हैं। और अभी ज़ाहिर है इसकी तफसील दिल तो बड़ा करता है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी रख दें, लेकिन जर्नलिस्टिक नॉर्म्स जो हैं वो कहती हैं कि जब तक अभी बात ही उस तरह नहीं हो रही कि बात जिस तरह आप कह सकते हैं कि मामला पता नहीं आगे जाता है, नहीं तो पहले ही हम नाम ले लें और क्लियर कर दें, तो वो बाद में पता चले कुछ है ही नहीं। तो हमें वो आपको पता ही है, हमारा पहले दिन से ये तय है कि एक तो फजूल किस्म की वीडियो नहीं करनी, रोज़ाना की बुनियाद पे। अगर रोज़ खबर है रोज़ कर लेंगे, नहीं तो हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। और दूसरा कोई फजूलियात और किसी पे इल्ज़ामात भी, जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है, वो हमें ये इस तरह के सब्सक्राइबर्स भी नहीं चाहिए और ना इस तरह की कोई व्यूअरशिप चाहिए। जो है हकीकत वो आप तक इंशाल्लाह रखनी है, और इसी बुनियाद पर हम थोड़ी सी एहतियात यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन खबर कंफर्म है 100%। हमारी उससे बात भी हुई, फ़ोन पे भी बात हुई है, और वो शिकायत कुनिंदा जो हैं वो पूरी तरह इसको ऑन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये मामला अगर आगे बढ़ता है तो वो शिकायत कुनिंदा से बिल्कुल हम इंटरव्यू भी करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो तो अभी भी तैयार हैं पूरी तरह इसको सामने आने के लिए ऑन रिकॉर्ड। लेकिन हमारा भी हमने देखना है कि जो सहाफ़ती अखलाकियात है उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। ये शिकायत इल्ज़ाम ये तो रोज़ लगते हैं, हमारे पर भी लगेंगे और भी, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सब कुछ सही है, हो भी सकता है। लेकिन बहरहाल अभी वो स्टेज आनी है। लेकिन ये कंफर्म है कि आपने ये, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि एक अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ तहरीरी शिकायत बड़े फ़ोरम पर पहुंचा दी गई है। कुछ दिन इसको गुजर गए हैं, और अगर ये टेकअप होती है तो मामला संजीदा है, इसका ताल्लुक़ सियासत से भी है।
اور اوورآل ملکی سسٹم کے لیے بھی یہ اہم ایک چیز ہوگی، لیکن اس کا تعلق اس شخصیت کا یا دور دور سے ہماری افواج پاکستان سے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ اہم شخصیت جب بھی آئے تو فوراً لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف جاتے ہیں، وہ ایسا بالکل نہیں۔ یہ ادر دین آرمی ایک کہہ لیں کہ وہ شخصیت ہیں، اہم ترین ضرور ہیں، لیکن ابھی کچھ دن ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھ جائے۔ اگر نہیں بھی بڑھے گا تو یہ پھر آپ نے یہ خبر یاد رکھنی ہے، یہ انشاءاللہ کھل کر آن ریکارڈ بھی چیزیں جب وہ پروسیس میں آئیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ بھی بتا دیں اس کی بیک گراؤنڈ کہ تاریخی طور پر ایسی چیزیں ہوئی ہیں، پہلے بھی ایسی شکایات بھی آئی ہیں شخصیات کے خلاف، اور اس پر کچھ معاملات بھی چلے ہیں، اور چلیں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کی شکایت پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ ہو چکی ہے، بلکہ کئی دفعہ اس طرح کی شکایات کئی لوگوں کے خلاف ہوئی ہیں اور معاملات آگے بھی بڑھے ہیں، کچھ کا فوراً کام ختم ہو جاتا ہے، کچھ کا آگے جاتا ہے، کچھ کا ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ ایک اور آپ کو ہم اشارہ دے رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فورم وہ جو ہے وہ کیا اس پہ کرتا ہے، اس نے تاریخی طور پر بعض کا معاملات آگے بھی بڑھائے ہیں، بعض کا وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ ختم جلدی ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ہے ایک بڑی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں، لیکن یہ آپ نے خبر یاد رکھنی ہے کہ ایک اہم شخصیت کے خلاف بڑے فورم پر تحریری شکایت پہنچا دی گئی ہے، اور اس سارے معاملے کا تعلق فلی سیاست سے ضرور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو الیکشنز کے معاملات بھی چل رہے ہیں اس پر ہر کسی نے فارم 45 47 اس طرح کے چیزیں پکڑی ہیں، تو جو پھر الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے پر تو یہ سارے معاملات اس وقت اب حکومت سازی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں، اور آج تو خیر مریم نواز وزیر اعلیٰ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں، تو یہ اب یہ ویسے ایک علیحدہ ہی موضوع پورا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ مزید آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ ساری چیزیں اس شکایت کے ساتھ جڑی ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دن آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ یہ کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ آج کی یہ خبر بریکنگ یہ ویڈیو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔